बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए सोल्यूशन डिस्कस कर रहा हूँ क्विज़ वन का। ये स्टेटमेंट आपने देखी हुई है, मैं डायरेक्टली ये आपको सोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मैंने इन पैरामीटर्स को डिफ़ाइन किया विद अलॉन्ग विद देयर यूनिट्स और इन एनी यूनिट्स जिसमें मुझे मालूम है। मुझे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं, मुझे b = 0.3 मीटर लिखने की ज़रूरत नहीं, बस ये काम मैथ कैट खुद करेगा। मैं इसमें बस डिफ़ाइन कर रहा हूँ 300 मिलीमीटर यूनिट्स जो एक्चुअल जिस चीज़ के जो हैं वो 7 लाजमी लिखने। उसके बाद आपने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट करना है एट पॉइंट ए। तो पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं, यानी फ्लैक्चरल स्ट्रेस जो है उसके लिए ये फार्मूला है। तो उसमें मुझे ये m चाहिए, y चाहिए और i चाहिए। तो मैं इन तीनों को पहले कैलकुलेट करूँगा, क्योंकि मुझे मैथ कैड में अगर मैं पहले फार्मूला लिखूँगा फिर इनको कैलकुलेट करना चाहूँगा तो फिर ये पैरामीटर्स क्योंकि इससे पहले नहीं आए होंगे तो फिर ये कहेगा कि ये डिफाइंड नहीं है, पैरामीटर्स को पहले डिफाइन करें। तो पहले मैं इनको कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड पॉइंट पे एक पॉइंट लोड लग रहा है। तो इसका जो मिड स्पैन पे मोमेंट है वो आपको पता है PL/4 होता है। आप खुद स्टैटिक से कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं। 7.5 किलोन्यूटन मीटर ये मोमेंट आ जाएगा। उसके बाद y = 0 मिलीमीटर इसलिए है कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एग्जैक्टली ये लाई कर रहा है, मिड हाइट के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट, और y जो है वो मिड इसी न्यूट्रल एक्सिस से मेजर किया जाता है डिस्टेंस सेंट्रल एक्सिस से। तो मिड पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट ए, लिहाजा y = 0 मिलीमीटर। ना I = BH³ वो 12 मैंने फार्मूला सिंपली लगा दिया। अब वो जिस यूनिट्स में भी कैलकुलेट करते हैं आपको मसला नहीं होना चाहिए। अगर आप मीटर में इसको डिस्प्ले करना चाहें मीटर में कर लें, मिलीमीटर्स में करना चाहें जिसमें डिस्प्ले करना चाहें आप आंसर। उसके बाद सिग्मा ए को मैंने डिफाइन कर दिया = दिस, ये 0 किलो पास्कल आंसर आएगा, इसलिए कि y 0 ये आंसर मेरा 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद शेयर स्ट्रेस एट ए, उसके लिए मुझे VQ/IB यूज़ करना है। I मैं ऑलरेडी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, B भी डिफ़ाइन कर चुका हूँ, सिर्फ V और Q को डिफ़ाइन करना है। तो V = P/2 एट 2.5 किलोन्यूटन। P/2 इसलिए होगा कि मैंने जो पॉइंट A है वो जस्ट टू द राइट ऑफ A है, और अगर आप यहाँ पे अगर मैं आपको ये यहाँ पे दिखा सकूँ वन नोट के ऊपर, तो ये एक्चुअली इस तरह से है। अगर ये भी ओपन हो जाए तो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये किस तरह से मैंने फाइंड किया है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको ओपन होने में। ये maybe switch this, और मैं कहीं पर भी इसको देता हूँ, यहाँ पे कहीं मैं ऐड कर देता हूँ पेज, यहाँ पे मैं आपके लिए कर देता हूँ मी शो यू, या बल्कि पिछले पेज के ऊपर जहाँ मैंने इसको डिफ़ाइन किया वो ये प्रॉब्लम है। हमने जो सेक्शन काटना है वो इस तरह से काटना है। यहाँ पे राइट से काटना चाहूँ, पासिंग थ्रू पॉइंट ए, ठीक है, यस, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन इस तरह से, पासिंग थ्रू पॉइंट ए। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जब आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो उस फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर आप कुछ इस तरह से शो कर रहे होंगे। ये आपकी बीम का हाफ पार्ट आ गया, और उसके बाद आपका यहाँ पे ये P/2 करेक्शन होगा, और इसके बाद यहाँ पर आपके पास ये शेयर फोर्स की डायरेक्शन कुछ इस तरह से बनेगी। ये इस तरह की डायरेक्शन बनेगी B की। अब ये चूँकि डाउनवर्ड डायरेक्टेड है तो शेयर स्ट्रेस जब हमारा एलिमेंट पे एक्ट करेगा वो भी डाउनवर्ड डायरेक्टेड होगी। शेयर स्ट्रेस और शेयर फोर्स की एक ही डायरेक्शन होगी। यानी जब हम इसके अंदर एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे, अगर मैं इसको 2D व्यू ड्रॉ कर दूँ तो वो 2D यहाँ पे अगर मैं एलिमेंट ड्रॉ कर दूँ जहाँ पे हम इसको ले रहे हैं, आई एम सॉरी, रेक्टेंगुलर एलिमेंट यहाँ पे ये जो है इस तरह से। अब इस एलिमेंट को जब मैं लार्ज ड्रॉ करूँगा तो वो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो किस तरह से, लेकिन ये इस तरह से एक्चुअली है। इसी के ऊपर हम शेयर नॉर्मल स्ट्रेस, इसी एलिमेंट के ऊपर हम शेयर स्ट्रेस भी फाइंड कर रहे हैं। तो हम V की वैल्यू आपको पता है, ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो
P/2 किलो न्यूटन होगी। यहाँ पे आपका आंसर मसलन अगर ये लोड जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता तो आपका V का आंसर -P/2 ऐसे कुछ आ रहा होता ना। इस माइनस का सिंपली ये मतलब होता है कि ये जो V है ये जो आपने डायरेक्शन शो की हुई है इस तरह नहीं है बल्कि ये इस तरह डायरेक्टेड है। दिस ओनली थिंग दैट वुड हैव बीन डिफरेंट। लेकिन अब मतलब जो भी आंसर आ रहे हो सर यानी V की एक्चुअल जो डायरेक्शन है ना वो आपने शो कर देनी है, प्लस माइनस में नहीं पढ़ना, ठीक है, प्लस माइनस में नहीं पढ़ना, V की असल डायरेक्शन आपने शो करनी है। वो जो माइनस या प्लस साइन बता रहे हैं ना कि मैं असल डायरेक्शन सही एज्यूम की थी या नहीं, उसके हिसाब से आपने असल डायरेक्शन बाद में ड्रॉ कर देनी है क्योंकि वही डायरेक्शन शेयर स्ट्रेस की होगी। अच्छा, उसके बाद जब आपके पास असल डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड भी ज़ाहिर आपको पता चल गया V/2, जब ये आपके पास आ जाए उसके बाद आपने मैं वापस मैथ के ऊपर आ गया, उसके बाद आपने ये करना है V आपके पास आ गया 2.5 किलो न्यूटन, हाफ ऑफ P। अब Q जो है वो इस केस में आपको पता ही होगा वैसे तो बहुत सारे लोगों को, लेकिन मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ। या ये पॉइंट आपका, लेट से मैं इस पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये पॉइंट A है आपका। यहाँ पर आप शेयर स्ट्रेस फाइंड करना चाह रहे हैं तो अब मैं ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है न्यूट्रल एक्सिस वाली, और अब इससे ऊपर या नीचे जो भी कोई एरिया आप लेना चाहें, लेकिन जो भी छोटा एरिया बनता हो उस तरफ, अब इस केस में तो इक्वल बन रहा है तो वो आप उसको कंसिडर करें, और उसको कंसिडर करने के बाद आप जो बाकी ऊपर जो शेडेड एरिया बचता है ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, इसका आपने इसको मैं अगर इस टोटल एरिया को अगर मैं A प्राइम कह दूँ और इस पूरे एरिया का जो शेडेड एरिया का जो सेंट्रॉइड है उसका अगर मैं डिस्टेंस शो कर दूँ फ्रॉम माय न्यूट्रल एक्सिस दिस, उसको मैं Y प्राइम बार कह दूँ, Y प्राइम बार, तो Q इज़ A प्राइम इंटू Y प्राइम बार। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट Q। अब ये A प्राइम इस केस में कितना होगा B इंटू H/2, और Y प्राइम बार कितना होगा हाफ ऑफ H/2 यानी H/4। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे BH/2 इंटू H/4 यहाँ पे लिखा हुआ इसलिए। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई Q की। जब आप मैथ कैड में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो ये अगर मैं अभी आपके सामने कर दूँ तो ये आपको इस तरह से कुछ डिस्प्ले करेगा। लेट मी शो यू। जस्ट अ मिनट। सॉरी, ये इस तरह से कुछ आपको, सॉरी, यहाँ पे ऐसे कुछ आपको ये लीटर डिस्प्ले कर देगा L, क्योंकि इसके यूनिट्स मीटर क्यूब या मिलीमीटर वॉल्यूम के यूनिट्स बनते हैं, तो वो समझ रहा है कि आप वॉल्यूम, मीटर क्यूब जो है वो ज़ाहिर वॉल्यूम के यूनिट्स बन जाते हैं ना, तो वो आपको मीटर क्यूब की जगह लीटर शो कर देते हैं। तो बहरहाल आपने उसको फिर बताना है कि मैं लीटर्स के मेरा ये टर्म जो है ये वॉल्यूम नहीं है, इसके यूनिट्स क्योंकि वही है जो वॉल्यूम के बनते हैं, तो इसलिए वो उसको वॉल्यूम समझ रहे हैं। तो आपने उसको बताना है कि भाई मैं ये मेरा मीटर क्यूब आप लिख लें या मिलीमीटर क्यूब, आप इस तरह से रिप्रेजेंट करें। मैंने मिलीमीटर लिखा, फिर कैप डाला और ये यहाँ पे क्यूब डाल दिए। इस तरह से आपने इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और आप चाहें तो बेहतर तरीके आप इसको इंजीनियरिंग नोटेशन में शो कर लें, जैसे जनरल इसको आप दूसरी जगह इंजीनियरिंग नोटेशन में इसको शो करें, ताकि ऑलरेडी ये 10/6 बता रहे हैं, लेकिन है आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। एनीवेज ये आपने क्यू निकाल दिया। अब शेयर स्ट्रेस का फार्मूला लगा दे VQ और IB, और वो जस्ट कैलकुलेट कर देगा उनको। अब ये आंसर आपके पास जिस यूनिट में भी आ रहा है खुद आप चेंज कर सकते हैं, किलो पास्कल, मेगा पास्कल, जो भी आप चाहें। अब आपने नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर दी हैं। ये इस यहाँ पे आंसर 0 आया, इसका मतलब है यहाँ पे कोई स्ट्रेस नहीं है, ना कोई टेंसाइल ना कोई कंप्रेसिव। अगर कोई पारल, अच्छा उसके बाद शेयर स्ट्रेस आ गया, उसके बाद ये जस्ट शेयर स्ट्रेस के आपके पास मैग्नीट्यूड आया है। इसकी डायरेक्शन क्या है? इसकी डायरेक्शन वही है जो Q की जो V की डायरेक्शन, सॉरी जो V की डायरेक्शन जो मैंने यहाँ पे आपको शो कर दी है, ये जो डायरेक्शन, इसको इग्नोर कीजिएगा बिकॉज ये कोई और चीज़ है, इसकी तरफ इसकी मैं नहीं बात, ये वो ओपन हुआ है जब मैं आपको एक हिंट के तौर पे किसी जगह किसी ने सवाल पूछा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, ये वो चीज़ है, ठीक है। इट्स नॉट समथिंग रेलिवेंट टू दिस डिस्कशन, ठीक है, जो मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ। ये यहाँ पे इस सोल्यूशन के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है। तो
तो ये चूँकि डाउनवर्ड है इस लिहाजा ये जो शेयर स्ट्रेस है जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो भी डाउनवर्ड आप शो करेंगे ऐसे। ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ऑन द राइट फेस। ठीक है, हमने ये वाला फेस जो है हमारा, ये वाला फेस, ये फेस यहाँ पर है, ये वाला जो फेस राइट फेस। सो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू शो दीज स्ट्रेसेस। अब हमने जो स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस डिराइव किए हैं वहाँ पे हमने टेंसाइल नॉर्मल स्ट्रेस को पॉजिटिव का है और डाउनवर्ड एक्टिंग राइट फेस के ऊपर, राइटवर्ड फेस के ऊपर डाउनवर्ड एक्टिंग जो शेयर स्ट्रेस है उसको हमने अपवर्ड एक्टिंग को पॉजिटिव माना था। तो अब चूँकि हमारी साइन कन्वेंशन के मुताबिक मैंने यहाँ पे लिख दिया है सिग्मा एक्स सिग्मा ए, वो चूँकि ज़ीरो है तो प्लस और माइनस कोई चक्कर नहीं है उसके अंदर। अगर ये बहरहाल टेंसाइल होता तो हम उसको पॉजिटिव मान लेते, कंप्रेसिव होता तो नेगेटिव मान लेते। तो ये तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी रिज़ल्ट आया होता सिग्मा ए का वो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख रहे होते हैं, यानी यहाँ पे, क्योंकि इसमें साइन कन्वेंशन एक ही है। लेकिन ये सिग्मा वाई ज़ीरो है इसलिए कि उस तरफ कोई स्ट्रेस नहीं है। और टा एक्स वाई माइनस टा एक्स वाई जो शेयर स्ट्रेस है वो हमारा नेगेटिव इस केस में कहलाएगा, इसलिए कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस कैलकुलेट हुई जस्ट इसकी मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन इसकी कहीं भी मेंशन नहीं है। डायरेक्शन इसकी वही है जो वी की डायरेक्शन है और वो आपको अलग से शो करनी होगी। तो वो डायरेक्शन मैंने अलग से आपको दिखाई है, वो चूँकि डाउनवर्ड है तो इसलिए मैं इसको नेगेटिव शो लिखूँगा। फिर सिग्मा एवरेज आप ये अब यहाँ सिग्मा एक्स आ गया, सिग्मा वाई आ गया, टा एक्स वाई आपने लिख दिया। अब आपने स्ट्रेस मैंने आपको कहा था प्रॉब्लम में कि आपने मोर सर्कल यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि आपने यूज़ द मेथड ऑफ मोर सर्कल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम बिलो, नॉट दी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मेथड। तो आपने मोर सर्कल वाला मेथड यूज़ करना था, उसके लिए आपको सिग्मा एवरेज कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। तो वो आप यानी यहाँ पे कैलकुलेट करके ऑलरेडी मैंने रख लिया। और आपको क्या चीज़ चाहिए होती है, आर की वैल्यू चाहिए होती है। ये मैंने आर कैलकुलेट कर दिया 27.778 किलो पास्कल, क्योंकि ये सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई दोनों जीरो हिला से यहाँ से आ गए मेरे पास। अब मैंने इनको प्लॉट करना है मोर सर्कल को। उसके लिए मैंने आर्टकैड खोल दिया और मैं अब इस पर क्लिक किया। ठीक है, मैंने क्या किया बेसिकली, मैंने इस पर क्लिक किया और जो दरमियान में ये वाला ग्रिड पॉइंट है, ग्रिप है सॉरी, इसको पकड़ के मैं कहीं सेंटर में ले आया यहाँ पे। और अब मैं इसके अंदर फर्दर क्या करना चाह रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को कर देता हूँ UCS और ये x की तरफ और ये मेरा y। तो ये मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं पहले एक लाइन लगाता हूँ, लाइन लगा के फिर मैं अच्छा उसका फर्स्ट पॉइंट सेंटर है और सेंटर मेरा ज़ीरो है। उसके बाद मैं सेकंड पॉइंट से पहले मैं हैश दबाया और फिर मैं एंटर करूँगा ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी सिग्मा एक्स और टा एक्स वाई। सिग्मा एक्स इज़ ज़ीरो और दूसरा जो कोऑर्डिनेट है टा एक्स वाई दैट इज़ 27.778 आई थिंक, 27.778 किलो पास्कल। तो ये मैंने एंटर कर दिए और ये मेरे पास अब लाइन प्लॉट हो गई है। अब मैं ज़रा स्केल बहुत छोटा बना हुआ था इसलिए ये मैं इसको जूम इन करना पड़ रहा मुझे। ये जूम इन हो गया, मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ। अब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये लाइन अभी प्लॉट हुई। सेंटर ये है उसका, कॉन्साइड्स विद द ओरिजिन 0 0 और ये उसका पॉइंट ए है, रेफरेंस पॉइंट इसको हम कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू 0 डिग्री ओरिएंटेशन जो स्टेट स्ट्रेस बता। सिग्मा एक्स इज 0 और था एक्स वाई ऑन पॉइंट ए, उसके वो जो है आपके पास आ रहा था 27.778। लिहाजा ये आपके पास इस तरह से वैल्यू आ रही है। ये आपको लेंथ भी इसकी डिस्प्ले होती हुई यहाँ पे नज़र आएगी जब मैं यहाँ पे पॉइंट रखूँगा। सो एनीवेज ये लाइन है। अब इसके बाद मैंने सेंटर सर्कल प्लॉट करना है। सर्कल के लिए मैंने ये मेथड उठाया सेंटर रेडियस। ये इसका जो मेरा ओरिजिन है, जो इस लाइन का एंड पॉइंट है सी, ये मेरा सेंटर सर्कल है। और दूसरा जो है सर्कल का जो रेडियस है इसका वो है 27.778।
ये सर्कल प्लॉट हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जब सर्कल प्लॉट हो गया, अब इसके बाद में मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन जो है वो ये वाला जो पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स यही मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेन है। वो ज़ाहिर है इस केस में आर के बराबर होंगे, सी प्लस आर के बराबर होते हैं, लेकिन इस केस में सी चूँकि ज़ीरो है, इन सी इन सिग्मा एवरेज प्लस आर। तो बहरहाल मैंने इसको शो करने मोर सर्कल के अंदर, तो मैं पहले एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा यहाँ से, देखिए ये, और इसके ऊपर लाइन प्लॉट हो गई। अब मैं इसको ट्रिम कर देता हूँ, ट्रिम, और अब मैं ट्रिम करने के बाद इसको डायमेंशनिंग कर देता हूँ। डायमेंशनिंग से पहले अब मैं यूसीएस को चेंज करूँगा ताकि मैं डायमेंशनिंग कर सकूँ। ये ऑरिजिन एक्स और ये, उसके बाद अब मैं डायमेंशन में जाऊँगा, लीनियर, ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, और ये आपके पास आ गया 27.78। ये आपका एंगल चूँकि इसका साफ नज़र आ रहा है कि ज़ीरो है, लिहाजा उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ यू विल बी डूइंग दिस। सो आपको पता चल गया जी सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू, सॉरी मैंने वहाँ ज़ीरो कहा, लेट मी करेक्ट दिस। मैं आता हूँ उसकी तरफ। सिग्मा 1 इज़ इक्वल टू यू नो दिस सेम वैल्यू, ठीक है, 27.778। ये मैंने वहाँ से रीड कर लिया, वैसे मुझे यहाँ से नज़र भी आ रहा है, चलो